जो लोग अधिक मौन रहते हैं वे अपने भीतर असीम शक्तियों को समझने में सक्षम होते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन की शक्ति इतनी ज्यादा है कि ये हमारे अंदर के सभी तनाव, चिंता और भय को खत्म कर सकता है और हमें लोगों के बीच होशियार और आकर्षक इंसान बनाता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया में सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन साथ ही ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें पता ही ना हो कि कब, कहां, क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग करें तो ये हमें एक सफल इंसान बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम चुप रहकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चुप रहने की ताकत का एहसास आपको इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। प्राचीन समय की बात है। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में अकेले रहते थे और वे बहुत ही ध्यानमग्न और भक्तिशील व्यक्ति थे, इसीलिए वो पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ और निराश और परेशान रहता हूँ। मेरा मन बहुत परेशान है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि, सुख सुविधा, वो सब कुछ जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी बेचैनी और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम्हें इस सवाल का जवाब पता है? तुमने कभी इस सवाल को हल करने की कोशिश नहीं की? रिसाई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में कोई बेचैनी और चिंता नहीं रहेगा। ये बातें सुनकर राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की ये बातें सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर तुम अगले कुछ दिनों तक मेरे आश्रम में ही रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। और इन दिनों में तुम अकेले और शांति से रहोगे और जितना हो सके कम बोलोगे। भिक्षु की बातें सुनकर राजकुमार सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक परेशान और विचलित है। उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वे आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने का इच्छा हो रहा था, लेकिन वो चुप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वो मन ही मन चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, उसे अपने अंदर शांति महसूस होने लगा। ये अनुभव उसके लिए अजीब था। वो खुद से पूछ रहा था कि वो अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता क्यों कम होने लगी है। अगले दिन राजकुमार चुपचाप अकेला बैठा हुआ था और वो प्रकृति को, पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। जीवन में पहली बार उसे यह अद्भुत दृश्य महसूस हो रहा था कि उसमें कितना सौंदर्य है। वो दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारते रहे और उसकी ताजगी को महसूस करते रहे। ऐसे ही दिन बीतते गए और उसके मन की सारी बेचैनी, उथल पुथल और तनाव दूर हो गए। उस दिन सुबह राजकुमार फिर एकांत में बैठा और कुछ ही मिनटों में उनकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वे गहरे ध्यान में चले गए। वो पूरे दिन वहीं आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। बिना कुछ कहे, बिना किसी चिंता के, राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। इस तरह से ध्यान में बिताने के 15 दिन बाद रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और उनको प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतना उथल पुथल और चिंता में क्यों था। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या जवाब मिला? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा बर्बाद करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेला सोचता रहता था और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता था। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो रहा था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर लगातार मिल रही असफलताओं के कारण मैं और भी अधिक उदास और चिड़चिड़ा हो गया।
इन सब चीजों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। लेकिन यहाँ पिछले 15 दिन मेरे लिए बिल्कुल अलग थे। मुझे यहाँ कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने ये भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप होता है। जब हम शांत और मौन होते हैं ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान पहली बात जो मैंने सीखी वो ये है कि मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात स्वयं को जानना है। ये सुनकर रिसाई ने कहा, तुम ही नहीं दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी ज्यादातर समय लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बात करते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा कि एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, बुद्ध, आप इतने लंबे समय तक चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन रहने से व्यक्ति भीतर से आनंद और शांति की गहराई में चला जाता है। मौन अपने भीतर की ओर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है मौन हो जाना। उतना ही बोलें जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेकार की बातें करना बंद करो। आप अचानक पाएंगे कि 90% से ज्यादा लोग बेकार की बातें करके अपना समय बर्बाद करते हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर इंसान कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% समस्याएं कम हो जाएंगे, झगड़े कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे। अगर लोग चुप रहना सीख ले तो दुनिया में समस्याएं बहुत हैं। बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होता है। संपूर्ण मुद्दा मौन सीखने का है। जब तुम नहीं बोलते तो तुम अकेले हो जाते हो और भरे बाजार में खड़े होकर भी नहीं बोलते और हिमालय के शिखर पर पहुंच गए। और जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में भी अकेले रहने की कला जान लेता है। एकांत में मनुष्य स्वर्ग में होता है। दूसरों की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। सबसे पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर उस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कभी भी ज्यादा नहीं बोल पाओगे। अगर तुम किसी की यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वो स्रोत छिपा हुआ है, वो किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार रिसाई से पूछते हैं कि हमें अपने अंदर तक कौन ले जाएगा? ये बातें सुनकर रिसाई कहते हैं कि तुम्हें स्वयं अपने अंदर जाना होगा और वहीं से तुम परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। सुख का जन्म यहीं से होता है, मृत्यु यहीं से होती है। यहीं पर तुम्हारा सूर्य उदय होगा और यहीं पर अस्त होगा। इसी तरह तुम बार बार ध्यान लगाओ। जब भी तुम ध्यान लगाकर वहां से लौटोगे तो पाओगे कि तुम्हारे जीवन में एक ताजगी भरी नई संपदा आ गई है। और इस नई शक्ति के जन्म के साथ ही तुम्हारी थकान, उदासी और चिंता दूर हो जाएगा। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल और शांत हो जाता है, उसी प्रकार जब कोई भीतर से स्वच्छ होकर शांति से स्नान करके वापस आता है तो पूरा अस्तित्व, व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है। जब तुम आंतरिक स्थिति को प्राप्त करते हो तो वो आनंदित हो जाता है। जब तुम उस शिखर पर पहुंचोगे तो पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वो वैसी ही बना रहता है। उसकी एक आंतरिक धारा तुम्हारे भीतर निरंतर बहता रहता है। तुम बोलते हो, शब्दों का प्रयोग भी करते हो, लेकिन वो तुम्हारे मन को खंडित नहीं कर पाता। एक बार गहरी मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारा वाणी में भी मिठास आ जाएगा। तुम्हारा वाणी संगीत पूर्ण होगा, तुम्हारा बात सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएंगे। जैसे ही तुम अंदर से शांत हो जाते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि तुम समाज की निर्भरता को छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आता है जो कि केवल दीवानों के जीवन में होते हैं। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आ जाते हैं, तुम्हारे आंखें अमृत के समान हो जाते हैं और तुम असीम शांति के सागर में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु रिसाई ने अपना भाषण समाप्त किया और वे चुपचाप चले गए। राजकुमार ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपने महल में चला गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें ये कहानी सुनने की जरूरत है। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।